$120 माइक पे आप बता दें क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। लाइब्रेरीज का लिंक कोई नहीं है। लाइब्रेरी आप जिस फाइल में जाएंगे ना, एच ड्राइव पे जो आपने माउंट किया है, इसके अंदर ही जो आपका जैसे देखे ना आपने ये फाइल ये डाउनलोड किया हुआ है, आईएसओ फाइल है, राइट क्लिक करेंगे तो ये माउंट होगी। ठीक है, जहाँ माउंट होगी इधर एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, साथ साथ लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज आपने डाउनलोड नहीं करनी, ये आपको आईएसओ फाइल के अंदर ही है। ये जितना कुछ भी है ना वो सारा आईएसओ फाइल के अंदर ही इंक्लूड है, उसके लिए आपको डाउनलोड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमने एग्जैक्ट वो डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, तो उसके मुताबिक आपको लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जिन्हें डाउनलोड नहीं किया तो वो नेक्स्ट वीक तक डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपने अगर आपको वीडियो में से कोई भी मसला और रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो आप 3 घंटे वीडियो वैसे देख भी नहीं सकते। उसके बाद तो आपने सिंपली ये जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ, आपने इसको सिंपली रीड करना और स्टेप बाय स्टेप इसको स्टेप बाय स्टेप आपने सारा देखना कि किस तरह डिज़ाइन करना है। तो जितनी मैंने वीडियो बनाई है ना उसको सिंपली शॉर्ट करके इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, तो आप ये इस डॉक्यूमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि आपको वॉइस लैग होता है, तो उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी जो कि इस प्रोसीजर के आगे थी। हम उसको यूट्यूब से देख लेते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन होगा तो मैं उधर रोक लूँगा। ठीक है, तो वैसे मैं साथ साथ बताई जाता हूँ, उस इस तरह शायद लैग नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट जो है सब कुछ वेब पेज पे पढ़ा है, रहे हैं बिलाल जैसे देखिए ना, ये हमारा वेब पेज है। ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस का शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये एल्केम सॉफ्टवेयर का लिंक है, ये इंस्टॉलेशन गाइड है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने देखना ऑनलाइन क्लासेस है 23 मार्च इंट्रोडक्शन टू एल्केम। इसके बाद ये वीडियो के लिंक है, ये जो 3 वीडियो के लिंक हैं ये इस लैब के हैं, और ये जो रिकॉर्डेड हैं ये पिछले साल की हैं। तो और उसके बाद ये आपको ये मैनुअल है जिससे देख के आपने, अगर आपको वीडियो से नहीं समझ आए तो इधर से डिज़ाइन करना है। ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर ही वो इंस्टॉलेशन का भी है और दूसरा भी है, ये वाला पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। तो जो कुछ भी मिलेगा इसी टेबल के अंदर मैं लिख दिया करूँगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं, इसी वेब पेज पे आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, वीडियो लैग आ रहा है तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। उस वीडियो का लिंक जो है ना वो ये 3rd लिंक है, पार्ट 3 वीडियो लिंक। ठीक है, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो मैं अभी यूट्यूब पे ऑन कर देता हूँ, तो आपने साथ साथ अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन, ताकि हम उसको आगे प्रोसीड करें। सर वो फाइल कहाँ पड़ी है जिसके अंदर आपने सारा एक मेरा क्वेश्चन था कि ये लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं हो रही आपकी वेबसाइट से एल्केम पहली बार एल्केम की लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करनी। वो जो आईएसओ फाइल है ना जिसमें एल्केम सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर उसका फोल्डर है। ठीक है सर, फोल्डर आप अलग से शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली आरटीएम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अब दोबारा एक बढ़िया आईएसओ फाइल इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इसी लाइब्रेरी की खातिर। ठीक है, फिर मैं वो लाइब्रेरी का फोल्डर भी आपको उसके साथ ही एक लिंक दे दूंगा आज तक। ठीक है, ओके सर। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? ये ऐड जो लाइब्रेरी है ये ऑप्शन नहीं आ रहा सर। वो वीडियो नहीं ये तो आएगा, ये तो डिजाइन तो अभी नहीं आएगा। देखा नहीं वो सब में आता है। असल में होता पता क्या है, सबसे पहले ना आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, आपने न्यू क्रिएट कर लेना कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है डिजाइन का। ठीक है ना, यानी न्यू पीसीबी करेंगे ना उसके बाद ऑप्शन सारी अपीयर होंगी। तो आप उस फाइल पे बिल्कुल तरतीब से पढ़े तो बिल्कुल ऐसे लिखा होगा कि आपने न्यू क्रिएट करनी है पीसीबी, उसके बाद डिजाइन का ऑप्शन आएगा। तो वो फाइल किधर पड़ी है जिसको क्यों बंद किया है? बंद करो। कोर्स का जितना भी मटेरियल होगा ना, जितना भी वो व्हाट्सएप के थ्रू, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप व्हाट्सएप जितना भी इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप पे शेयर ना किया, अगर उस तरह ना अनस्ट्रक्चर हो जाता है डाटा। इस तरह सारा कुछ स्ट्रक्चर इस वेब पेज पे मिलेगा eewlab.ml पे।
ठीक है ना। एक इसमें ना सारा जो स्लैब का होता है वो मैं लिख दिया करता हूँ। ये 23 मार्च की लैब, 23 मार्च की जो लैब हुई थी यानी पिछले वीक में, उसका ये नाम था। उसके ये पांचों वीडियो लिंक थे, दो वीडियो लिंक सर सलाम के थे, तीसरा जो मैंने इस लैब में देना है वो है या पिछली लैब का जो कंटिन्यू में जा रहा है। उसके बाद ये दो पिछले साल के हैं, ये दो मैनुअल हैं जो आपने देखने हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? Sir, please. I don't understand the whole process because of the language. Okay, okay. These are question from each student, so that's why. Anyone else have any problem till Then now? what am I going to do, please? Okay, okay. Anyone have a problem till now? किसी को नहीं है अब तक? Sir, do you really understand what I'm saying? The last labs are slant design until this. So इसके now we will now this is our design. So we will add node or net to each of the pad. So we know that this is the point which is G in on 7th segment. So we will assign the net by clicking the property. We can access the property by right click and property, or simply double click on property and change net to the name which is the name of that pad. This is F. And this is the command point. Go to the property or double click on the pad and go to net and select the net name. आपको ये नेट नेम जो है ना वो डायग्राम से मिल जाएगा. यू कैन गेट दिस नेट नेम फ्रॉम डायग्राम. तो सिंपली go to the see the diagram from which is given to when you are designing the Vero board. The same diagram I use for this experiment for 4x7 segment. So simply open that diagram and see which naming of each component or from data sheet. So simply आप नेट का नेम उस तरह चेंज करते जाएंगे हर एक नेट के लिए. ठीक है. ये हमारा कॉमन पॉइंट था. कॉमन पॉइंट को आप दो जगह से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ऊपर से या नीचे से. तो सिंपली एक जगह से भी कनेक्ट करें तो कोई मसला नहीं है. दिस इज आवर नोड B. This is node E and this is C. And this is our common point. We can connect either up common point or down common point. Do not connect both because this will create a routing problem. We cannot route a wire below the 7th segment because this LTM connect above and both common point with the wire. So we need to route from elsewhere. So assign all pad to the net or node name. So you can see this pad is G. तो आप जब इसको असाइन कर देंगे तो आपको ये नेम उसके यानी पैड के ऊपर आपको नेम नेट का या नोड का शो होना शुरू हो जाएगा. G, F, कॉमन और A. नहीं कुछ लिखा है.
देखो फोन हो रहा है ये सबको ही म्यूट रिमूव कर दिया किसी ने। सब बिलाल किधर गए? कुछ ने रिमूव कर ये जो 21 प्रेजेंटर्स हैं इनमें से किसी ने रिमूव कर दिया। फाइक आप प्रेजेंटर में आप डंडी बना दो। यार वो सो रहा है, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ऑन करके भागा। रोल नंबर 83। मुझे लग रहा है सर सर सलान करी है लेकिन मैं बोल नहीं रही। सर इतनी देर के सबसे पहले सबको टैंडी बना रहे थे, बाद में गया है अभी भी लिखा आ रहा है, वेटिंग नहीं हो रही। क्या आ रहा है लिखा हुआ? अभी जो आ रहा है वो जो आ रहा था वही आ रहा है। एस लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? बी लिखा हुआ। अभी वही लिखा है जो अभी आया था। देखो अब बलाल अंकल को मैसेज करो ना क्या हुआ। अब बलाल अंकल को मैसेज करो ना। अब बलाल अंकल को अभी कहाँ पे टैंडी बनाया था? सर ये बार बार कोई आप इसको सबको अटेंडी बना दें। असल में उस पर टाइम बड़ा लगेगा फिर। सर वो तो मूव करते जाएंगे फिर बारी बारी। नहीं, दो स्टूडेंट जो है ना, वो जो 6 बच्चे हैं, वो टैंडी बनाना शुरू कर दे बाकियों को, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा है ये। सर प्रेजेंटिंग में इस वक्त इत्तेफाक से कोई भी अच्छा बच्चा नहीं है। फाइक ट्रिगर।
जल्दी से बना लो यार। पंद्रह तकरीबन 20 मिनट ज्यादा और लगने हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाना। उतनी देर तक आप कुछ भी ना करें तो ठीक है, वरना उतना ही टाइम ज्यादा हो जाएगा, वरना 4 बजे तक चला जाएगा। इसी चल नहीं रहा। नहीं यार अभी ठंडा। सर प्लीज स्टार्ट कर दें, अभी आप फिर वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। और वो एक टेक्स्ट फाइल है, तो आपने सिंपली वो वीडियो देखनी है। वीडियो भी ना देखें आप, अब वीडियो तब देखें जब आपको समझ नहीं आ रही। सिंपली टेक्स्ट फाइल ओपन करें और आप एलटीएम को ओपन करके बनाना स्टार्ट कर दें। यानी आपको एलटीएम उसके बाद स्कीमेटिक फाइल जो सी है, और उसके अलावा जो पीडीएफ फाइल है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी है, आप बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आप कहीं भी स्टक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपने वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है, उसमें इतनी समझ भी नहीं आ रही होती इतनी जल्दी से। तो सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है इस लेक्चर में, क्योंकि देखें ना इसमें सिंपली वो जो पिछली लैब में ना वो रिपीट होगा, क्योंकि बच्चों के पिछली दफा समझ नहीं था ना आया, ठीक है ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपने सिंपल वो पीडीएफ फाइल देखनी है। और दूसरी ये वीडियो जो है ना, ये यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, ऐसे रिकॉर्डिंग करूंगा, ये 3 घंटे की होगी, लेकिन जो वो यूट्यूब पे वीडियो वो 35 मिनट की है। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट फाइल से देखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो वो आप 35 मिनट की वीडियो में से देख लेंगे, क्योंकि पिछले दफा बच्चे कहते वो पिछला ही लेक्चर तो वीडियोस नहीं देख सकते सर। कौन से पिछले लेक्चर की, अगर वो पिछला लेक्चर ही था तो हम से वीडियोस नहीं देख सकते यूट्यूब से जाकर। ये 3 घंटे का सेशन अटेंड कीजिए। नहीं, वीडियो इसलिए बनाई है कि पिछले लेक्चर में बच्चे कह रहे थे कि हमारी वीडियो में लैग आता है, तो आप पहले अपलोड कर दिया करें। ये बच्चों की डिमांड पे किया करना है, वरना तो वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। पहले वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर वो करना, ठीक है ना। तो वीडियो इसलिए है कि वो लैग, जो ऑडियो और वीडियो का लैग है ना, वो कम से कम आए। और इसमें समझाना भी होता है ना वीडियो के अंदर, वीडियो यानी फिर भी इसमें सेंटर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे प्रेजेंटेशन होती है, अगर वो डायरेक्ट बच्चे को भी सेंड की जाती है, तो वो टीचर क्यों पढ़ा रहा था बीच में, इसलिए कि कोई क्वेश्चन आ जाए बीच में और उसको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए वो वीडियो है, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखना है कि आपने हर सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया हुआ है। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया हुआ है। रिमूव ही कर दिया है। जानू अंकल आंटी आ जाओ नीचे, मैं बुला रहा हूं। म्यूट हो गया हुआ है। जानू प्लीज यार आप आओ तो सही। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। मार तू ना बोल, तूने फिर डिसमिस हो जाना। यार जानू उसकी गर्मी में ऊपर इसे बच्ची ने एसी चलाया, ये पे ये देखिए देखो देखा बेटा, ये मामा डायग्राम समझ आ रही है? मुझे नहीं आ रही, तो समझ आ रही है। नीचे का स्टैंड नजर आ रहा है, मतलब तुम्हें समझ आ रही है, इसका मतलब है कि उसको भी समझ आ रही है। उदाहरण नहीं चला रहा
इधर नहीं आना मम्मा के पास में, चलो चलो आप हर पैड को उसका नेम असाइन कर देंगे। देखिए आप कंप्यूटर स्क्रीन खाली है। नहीं मीटिंग हो रही है, हो रही है क्या फाइल लिखा है? मैं आपको बता देता हूँ। फाइल कुछ भी से नहीं आ रहा, मीटिंग हो रही है। हर फाइल मीटिंग हो रही है तो ये हो रही से है। आपको पोर्शन सर्विस ने करवा दिया था। अब आप इस पोर्शन पे जहाँ आपने हर नेट का नेम जो रखा होगा वो आप देखेंगे। उसके बाद आपने देखना कंपोनेंट को अलाइन करना होता है। अलाइन से मुराद है जो कंपोनेंट, अब ये देख रहे हैं ये एक लाइन में नहीं है, यानी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। तो उसको अलाइन करने के चार डायरेक्शन में आप अलाइन कर सकते हैं। या तो आप टॉप पे अलाइन कर सकते हैं, या बॉटम पे कर सकते हैं, या लेफ्ट पे या राइट पे। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये हमारा ये कंपोनेंट जैसे जो R2 है ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन आप चाहते हैं ये सारे एक लाइन में आए। अगर आप मैन्युअली करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने इनको टॉप पे करना है, यानी जो A2 का पैड है ये वाला, ये सबसे ऊपर है, इसके साथ अलाइन करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और T, तो ये सारे टॉप पे लाइन होंगे। अगर आपने बॉटम पे करना होता तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट B, तो बॉटम पे लाइन होंगे। जैसे ये है, इनको अब हम लेफ्ट या राइट पे लाइन कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट L से लेफ्ट पे होंगे, कंट्रोल शिफ्ट R इससे राइट पे होंगे। इस तरह कंपोनेंट को अलाइन करना काफ़ी शॉर्टकट की से आसान है, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल है। तो इनको आप अलाइन करेंगे ताकि आपका सर्कल काफ़ी अच्छा भी होगा और उसमें राउटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि जो वायर के बेंट है ना, अगर आपका जैसे ये दो अगर ऐसे हो, एक ऊपर होगा नीचे होगा ना, तो जो राउटिंग की वायर होगी ना, उसे या तो 60 डिग्री पे जाना था या 90 डिग्री पे। तो उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा पाथ टेढ़े होंगे, तो राउटिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी और काफ़ी मुश्किल, यानी काफ़ी मुश्किल, राउटिंग में काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको जंपर वायर देनी पड़ेगी। तो आपने इनको अलाइन भी करना है। मैनुअली अलाइनमेंट पे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, अगर शॉर्टकट की से करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप सब पैड को ना उनके नेम दे देंगे। उसके बाद आपने नेमिंग के बाद माउस ला नेमिंग के बाद ये अलाइन वाला पोर्शन था जो कि आपको बता दें कि आपने अलाइन किस तरह करना है कंपोनेंट्स को। सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है ना। ये सबसे पहले आपने सिंपली ना, चलिए आपको पहले मैं डॉक्यूमेंट से बता देता हूँ कि आपने असल में पहले आपने एक वेरो बोर्ड पर सर्किट डिज़ाइन किया था। उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए। आपको एक हार्डवेयर था जैसे 7 सेगमेंट है। आपको पता होगा कि हर पिन का क्या नेम है। उस नेम को, उस पिन के नेम को जो ABC था, हम उसको सर्किट के कोर्स में हम उसको एक नोड कहते हैं, लेकिन इस लैब में या इस सॉफ्टवेयर में हम उसको नेट कहते हैं, नेट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए 7 सेगमेंट है, उसके कौन कौन से पिन नेम क्या होता है, जो हमें पता चलता है, जो कि हमने वेरो बोर्ड बनाते हुए देखा था कि हमें वो पता चलता है उसकी डेटा शीट से। ठीक, डेटा शीट से या सर्किट डायग्राम से। ठीक है, जैसे इस सर्किट की ये सर्किट डायग्राम है हमारी, ये एक्सपेरिमेंट 2 की ये सर्किट डायग्राम ये वाली थी। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो ये हमारा जो 7 सेगमेंट है, इसके नोड या नेट के क्या नेम है। नेट का नेम है G, F, A, B, E, D, C और COM। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला, इस सर्किट डायग्राम से या इसकी डाटा शीट से।
इस तरह हमें हर कंपोनेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इस जी के साथ कनेक्ट होना है ना, उसका नेम भी जी होना चाहिए दूसरी तरफ भी। जैसे ये वाला जी है, इसने रेजिस्टेंस के थ्रू इस जी से कनेक्ट होना है, तो रेजिस्टेंस के एक तरफ हम जी, उस रेजिस्टेंस के एक साइड को हम जी नेट दे देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो कोई नेम नहीं होता। तो आपको पता है जो एक नोड पे हो वहाँ पोटेंशियल सेम होता है, सिग्नल सेम होता है, वो इसमें हम स्कीमेटिक से कर सकते हैं। यहाँ सिमेटिक से इससे करना है ना, देख के आपने देख, लेकिन इसमें कुछ फर्क होगा। जैसे ये जी है ना, ये रेजिस्टेंस के थ्रू इस जी से कनेक्ट है, ठीक है, तो आप इसको जी कह दें, तो इसको जी नेगेटिव कह दें, क्योंकि अगर जी कहेंगे ना तो सेंटर में जो रेजिस्टेंस है ना, उसके दोनों जो नेट है ना वो सेम कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं इधर, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं जी नेट कह देता हूँ, इसको मैं जी नेट दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जी दे देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि हम इस नेट को जी दे दें, जी असाइन करेंगे, ये जी इधर लेंगे हम, ये रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब हम इस पैड को जी देंगे और इधर जी असाइन करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो नोड वो चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये नोड और ये नोड, ये तो दोनों पैड सेम नोड पे हैं, ये दोनों डिफरेंट पे हैं, तो इनको हम जी नेगेटिव असाइन कर देंगे, ताकि ये और ये अलग अलग हो, क्योंकि इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमें हर नोड का पता होगा कि कौन सा नोड किसके साथ कनेक्ट है, और सेम नोड को सेम नेम दे देंगे। इस तरह आपने सब जितने भी पैड हैं उनको नेमिंग दे देनी है। ठीक हो गया। नेमिंग के बाद आपको बताया कि अलाइनमेंट करनी है हर कंपोनेंट की, वो ऑप्शनल है, अगर उससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्किट क्लीन नजर आता है और राउटिंग थोड़ी इजी हो गया। राउटिंग से मुराद ये है कि वो जो सर्किट आपका ना छोटे साइज में भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि आपने हर एक नोड को नेट असाइन कर दिया। अब आप अलाइनमेंट करेंगे। जो भी आपने कंपोनेंट को अरेंज इस तरह करना है कि कम से कम जो ऑक्सिलरी लाइन है कम से कम पास करें। अगर ये ज़्यादा पास करेंगी तो इसका मतलब है आपको जंपर वायर से कनेक्ट करना होगा, और वो एक दूसरे को क्रॉसिंग कर रही होंगी। जैसे फेरो बोर्ड के ऊपर आपने देखा था कि आपको जंपर वायर देनी पड़ती थी, तो इस तरह पीसीबी में भी अगर दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो सिंगल लेयर पे तो हम वो नहीं कर सकते, वो या तो हम डबल लेयर पे करेंगे या जंपर वायर से करेंगे। तो इसका अगर आप कंपोनेंट को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि कम से कम वायर क्रॉस कर रही हो और अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो। सर इंग्लिश प्लीज।
Okay, arrange component. So imaginary line cross less imaginary line cross each other. So arrange and align all components. वो देखो फिलहाल लेक्चर दे रहा है, मैं यहाँ बैठा बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में Okay. मुझे तो कुछ नहीं आ रही, मैं तो आवाज Now you will set the how the routing setting. Go to design, rules and routing width. Set the minimum width. Width is the size of track. How wide is your track of your wire? So minimum width is 0.8 mm, preferably 0.9, and maximum is 1 mm. Set the track size depend upon your current. So in our case, set these 3 parameters. Higher the current, if we have higher current in a wire, select these 3 parameters. Now go to auto route and click on all, edit layer and make the current settings. In LTM software, you can go to design, rules, go to routing, width, and set these width 0.7, ये देख लो तुम्हारी बेटी मेरे साथ कर क्या रही है 0.7, Bruce है तो 0.8, Bruce 1 mm. ये क्या है क्या Then फायदा then ये बात बताओ then go to auto route and काम करना है and go to edit layer क्या हर वक्त कपल शर्मा and follow these instruction. Now I can't do this on this diagram. Now someone sharing his screen. Who is sharing your screen? कैमरा ऑफ कर दो 144 कैमरा ऑफ। तो इस तरह ये आप सारी सेटिंग LTM पे करेंगे जो कि वीडियो में आपको मिल जाए, वीडियो में आपको एग्जैक्टली वो प्रोसीजर फॉलो करके दिखाया गया वीडियो में। उसके बाद आप ऑटो राउट पे जाएंगे और राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये राउटिंग मीन के आप किस तरह आपकी वायर जो से एक वायर एक और दूसरे कनेक्ट होगी, ये ऑटो होगा। मैनुअली आप करेंगे तो मैनुअली काफ़ी मुश्किल होती है। मैनुअली हम जो है ना वो मिनिमम ह्यूमन कैपेसिटी की वजह से हम मिनिमम तरीके से वायर अरेंज कर सकते हैं। राउटिंग से शुरू करवा दें, ऑटो राउटिंग बड़ी दूर की बात है। इससे शुरू करवा दें सर, मैनुअल राउटिंग हर एक राउट खुद पहले बनाना सिखाते हैं। मैनुअल सर राउट नहीं मैनुअल राउटिंग अभी नहीं करनी, पहले आप आउटर राउटिंग करेंगे, ठीक है। मैनुअल राउटिंग आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता अभी कि आपके कितने मैनुअल आउटर में पता क्या है। आज सबसे पहले आप ना ऑटो राउटिंग करेंगे, ठीक है। ऑटो राउटिंग पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ना एक पॉसिबल राउटिंग स्कीम यानी जो कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम यूज होने की वजह से वो एक स्कीम आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कुछ आपके पास कंटेंशन आएंगी जो कि इस वाले में मेरे पास बिल्कुल भी एक कंटेंशन भी नहीं थी। आप देख लेना कोई भी आपके पास ग्रीन वायर नहीं है, तो कोई भी आपके पास कंटेंशन नहीं आई थी। तो जब वो कंटेंशन आएगी ना आपके पास तो उसके बाद आप उसको रिमूव करने के लिए मैनुअल कंप्यूटर वो नहीं कर सकता। जैसे आप देखेंगे यहाँ मेरी ऑटो राउटिंग और यहाँ आ रहा है राउटिंग फिनिश विद 0 कंटेंशन। तो अगर 0 कंटेंशन के साथ आई है तो आपको मैनुअल राउटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर तो आपकी आएगी विद कंटेंशन यानी कुछ ऐसी राउट होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तो तब आपकी उस वक्त आप मैनुअल राउटिंग करेंगे, ठीक है ना।
मैनुअल राउटिंग का मतलब है जो कंप्यूटर में आप कंप्यूटर में राउटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम अगर आपकी कोई वायर में कंटेंशन आ गई, यानी 2 वायर ओवरलैप कर रहे थे, तो उसको आपने रिमूव करने के लिए जो राउटिंग करेंगे वो होगी आपकी मैनुअल राउटिंग। सर कई दफा ऐसा ठीक होता है, है उसके कि जो बाद आपने एक ग्राउंड बाउंड्री होती है ना, डिजाइन कर देनी है। इसके बाद मैनुअल राउटिंग आएगी अभी। ठीक है, उसके बाद आपने डायमेंशन लगा देनी है। इसका तरीका कार आपको वीडियो में मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी राउटिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद आपने मैनुअल जो है ना, मैनुअल सबसे पहले आपने जो वायर है ना, कुछ आपके एंगल जो आएंगे ना वो 90 डिग्री के आएंगे। 90 डिग्री से मुराद, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला आपका एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। अभी इसको हम मैनुअली चेंज करते हैं। ये 90 डिग्री या 90 डिग्री नहीं रहना है, आपने 60 डिग्री पे सबको चेंज करना है। क्योंकि 90 डिग्री जब आप इसको फैब्रिकेट कर रहे होंगे तो ये कनेक्शन में ब्रेक आ जाएगा। उसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में भी जो 90 डिग्री है ना वो ठीक नहीं होता, तो आप इसको 90 डिग्री से 60 डिग्री पे चेंज करेंगे मैनुअली। अब इसको सिलेक्ट करना है और ग्रैब करना है, तो ये 60 डिग्री पे का बन जाएगा। ठीक है, इसको नीचे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ग्रैब करेंगे। इस तरह आपने कितनी भी ट्रेस है ना, उनको 90 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। जो काफ़ी ज़्यादा पैड के करीब है उनको थोड़ा सा दूर कर लें, ताकि आपकी क्लियरेंस जो है ना एक पैड और एक वायर के दरमियान कम से कम हो। ये आप सारा मैनुअली करेंगे। कुछ वायर आएंगी, जैसे ये ट्रेस है, ये 0.7 से काफ़ी कम है, तो इसका साइज़ आपने चेंज करना है। इसको आप रिमूव करेंगे, कम साइज़ वाली है, या इसका साइज़ चेंज कर देंगे, 0.7 कर देंगे। ठीक है, इसको पहले मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैनुअल राउटिंग के लिए आपने इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ क्लिक करेंगे, तो एक मैनुअली आप एक वायर लगा देंगे जो कि 0.7 mm की होगी। तो इस तरह आपने सारे सर्किट को देखना है, कहीं भी आपकी जो सी वायर है ना वो 90 डिग्री के ना हो, कोई भी कंटेंशन ना हो, यानी दो नेट आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हो। ये सिंपल सर्किट था ना, इसके ऊपर आपको कोई भी कंटेंशन नहीं आई। तो अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं कंटेंशन आ जाए तो उसको रिमूव किस तरह करना होता है। जैसे दो वायर, एक वायर लगाई मैंने इधर से, जैसे ये वाला सर्किट है हमारे पास, ये जो आपने बनाया, तो इसमें हम देखते हैं आउट तो हो चुका हुआ है। अब इसके बाद हमने मैनुअल राउटिंग में ये करना है कि सारे आपके जितने भी आपको 90 डिग्री के एंगल नजर आएंगे या जो वायर आप, तो उनको आप ठीक करेंगे। उसके अलावा कुछ आपकी कंटेंशन आई होंगी, तो कंटेंशन को रिमूव करने के लिए हम पैड यूज करते हैं। जैसे ये हमारे दो पैड थे, ये दो वायरें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, पैड के ऑप्शन पे जाएंगे, ये पैड की ऑप्शन होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पैड प्लेस कर देंगे। इससे नीचे जो वायर है उसको पैड, वहाँ भी पैड प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपने ये याद रखना है, इसको आप जब पीसीबी आपका फैब्रिकेट होगा तो उसके बाद इसको आपने मैनुअली एक वायर जंपर वायर लेंगे, जो जैसे कि वेरो बोर्ड के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर देना है। आपने ये करीब से करीब और कम से कम हो, जैसे यहाँ ये इसके करीब, यहाँ आपने पैड सेलेक्ट करना है और पैड क्लिक कर देना है। इस तरह
जितने भी आपके पैड वापस उनके साथ हैं जहाँ आप करते हैं हर पैड को नेक्स्ट साइन कर दिया होगा तो हमारे पास इस तरह का आएगा। सबसे पहले आप इनको अलाइन कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी से ये अलाइन हो जाएंगी सारी, ठीक है। इस तरह बाकी भी जितने भी कंपोनेंट होंगे ये हैं, इनको आप अलाइन कर लेंगे। उसके बाद आपने जाना डिज़ाइन, ऑटो राउट ऑल, ठीक है। राउटिंग विड्थ था आपने देखनी है, आपकी सेटिंग सारी वही है। आपने जाना डिफॉल्ट टूल लेयर बोर्ड एंड राउट ऑल, ठीक है। इस तरह राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी और राउटिंग पे काफ़ी टाइम लग सकता है, ये डिपेंड अपॉन कि आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है। इस तरह क्योंकि ये प्रोसेस इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग हमारी सीपीयू की यूज़ हो रही होती है, उसका वेट करना पड़ेगा। अभी तक कोई क्वेश्चन हो? क्यों लगता है कहीं से? ठीक है ना, ये काफ़ी टाइम लगेगा राउटिंग होने में, तो इसलिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं। स्टॉप कर, ये काफ़ी टाइम पास क्योंकि मैं ये डिपेंड करता है आपका सीपीयू कौन सा है। इस टाइम मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ तो कम टाइम लगेगा। सर ये आप जो भी समझा रहे हैं किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपकी वीडियो भी सारी लैग हो रही है, ऑडियो भी लैग हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। जब फाइल से पढ़ेंगे ना काफ़ी हद तक समझ आएगा, जब करेंगे ना फिर सर इतनी देर नहीं आ रहा, भी नहीं पता चला कि कंपोनेंट्स किस तरह प्लेस करने हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। कंपोनेंट जो आपने प्लेस करने वो अपनी मर्जी से करने हैं, जिस तरह भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पीसीबी है। जो बैरो बोर्ड था ना उसमें तो
शुरू से मैं आपको बताना, सबसे पहले आपने सर्किट डायग्राम देखनी है, आपने हर एक का नेट डिफाइन करना है, नेट लिस्ट, ठीक है, और हर एक को नेट असाइन करना है। जब आप नेट असाइन कर देंगे ना, उसके बाद आपने राउटिंग करनी है। उसके दरमियान जो सेटिंग होगी ना, वो आपको इधर लिखी हुई मिल जाएगी। जो सेटिंग करनी है ना, जैसे सबसे आपने नेट असाइन, ये सिंपली आपने देखना है। सबसे पहले आपने पीसीबी डिजाइन करना है, नेट लिस्ट क्रिएट कर देनी है। नेट लिस्ट सर ने पिछली दफा पिछले लैब में क्रिएट कर दी थी। उसके बाद कंपोनेंट को अलाइन करना है, अगर आप करना चाहते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो इससे आपका सर्किट जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा, यानी प्यारा, सही प्यारा नहीं लगेगा और प्रोफेशनल नहीं लगेगा, अदरवाइज सर्किट तो बिल्कुल सही चलेगा। उसके बाद आपने राउटिंग ये सेटिंग करनी है, सिर्फ ये राउटिंग की सेटिंग में जाना है और ये सेटिंग कर देनी है, ठीक है। कंपोनेंट आपके जिस तरह भी प्लेस किए होंगे, आपने बेस्ट पॉसिबल वे में प्लेस करने हैं कि क्रॉसिंग कम से कम हो। वो आपको देख के पता चलेगी और प्रैक्टिस से पता चलेगी। इतना अच्छा सर्किट नहीं होगा, आप उसको बार बार उसकी प्लेसमेंट चेंज करके देखेंगे तो फिर वो आपका ठीक हो जाएगा। बार बार राउटिंग करेंगे, ठीक है। इससे अभी आपने ये समझना है कि आपने नेट लिस्ट डिफाइन करनी है, आपको आ गई है। हर पैड को नेम असाइन करना आगे, जो कि आप प्रॉपर्टी में जाके कर सकते हैं। राउटिंग की ये सेटिंग सिर्फ आप देख के कर लेंगे, ठीक है। इसको आपने याद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेटिंग इस तरह यहाँ से पढ़ना और उधर सेटिंग कर देनी है। 4 बार आप करेंगे तो आपको ये भी याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इस दफ़ा में आपका जो बेसिक काम है वो आपने देखना है, मैनुअल कंटेंशन किस तरह रिमूव करनी है, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप 90 डिग्री के एंगल रिमूव करेंगे, या आपने बॉर्डर ड्रा करना है, उसके बाद आपने उसकी डायमेंशन ड्रा करनी है। जो मेन इस लैब का मकसद है उसमें आपको याद देखना था कि आपने नेट लिस्ट डिफाइन कर दी, उसके बाद पैड को असाइन कर दिया, उसके बाद एक दफ़ा ऑटो राउट कर दिया। ऑटो राउट से आपको सॉफ्टवेयर ने जो बेस्ट पॉसिबल उसको लग रहा था वे के वायर को किधर से गुजार सकता है, यानी ट्रैक को, वो उसने कर दिया है। इसके बाद आपने करना है मैनुअल राउटिंग, ठीक है। मैनुअल राउटिंग के अंदर आपने देखना है जो ग्रीन वायर है ना, ये एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्रॉसिंग का मतलब है ये एक दूसरे से ओवरलैप है, क्योंकि दो जो वायर है ना वो एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से जुड़ जाएंगी अगर हम इसको इसी तरह प्रिंट कर दें। तो इसको रिमूव करने को आप मैनुअल राउटिंग कहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे आप देखें इधर ये 2 वायर हैं, वो आपस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो इनको आप रिमूव कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले इसको रिमूव करना है और देखना ये नेट को हम और किस तरीके से गुजार सकते हैं। जैसे ये वाले वायर को आप अरेंज करेंगे मैनुअली और देखेंगे कोई ऐसी पॉसिबल वे है कि हम इस वायर को क्रॉसिंग के बगैर दूसरी वायर से क्रॉस किए बगैर इसकी कंटेंशन रिमूव करें। अगर वो आपको वायर की थिकनेस कितने मिल हो सकती है? ये आपकी 0. जो सी मिनिमम है वो 0.7 हो, जो आपकी मैक्सिमम है वो 1 होगी। सर 25 मिल हो सकती है वायर की थिकनेस 0.7 या 0.8 नहीं, ये एमएम में आपने रखना है यूनिट, जो एमएम में रखने हैं, एमएम ज्यादा सर मिल में भी बता दें सर मेहरबानी। मिल में कन्वर्ट कर लें, मिल में ये देखें एमएम टू मिल कन्वर्जन दिखा दें सर, दिखा दें। वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितनी होती है एमएम टू मिल, ठीक है ना। तो आप ये गूगल पे कन्वर्ट कर लेंगे, हमें मिनिमम जो चाहिए ना 0.7 या 0.8 है, और 0.7 लिखेंगे तो ये 27.5 मिल आ जाएगी, ठीक है। ये मिल में 27 या 28 मिल कर लें, ठीक है। तो मिनिमम जो आपकी 0.7 या 0.8 और मैक्सिमम 1 होगी। अब आपने देखना है कि इसकी कोई पॉसिबल वे नहीं है कि आप इन दोनों को बगैर गुजार सके, तो आप सिंपली यहाँ से पैड, तो इधर पैड प्लेस कर देंगे, तो इधर पैड प्लेस कर लेंगे। पैड फिजिकली एक होल होगा और एक जहां आप जंपर वायर को सोल्ड कर सकेंगे, और ये जंपर वायर आप मैन्युअली लगाएंगे जिस तरह आपने वेयर बोर्ड पे लगाएंगे। इसी तरह आप सारे जितनी भी ये कंटेंशन है ना ये रिमूव करेंगे 1 बाय 1। जैसे ये वाली वायर क्रॉस यहाँ से कोई बात नहीं, अपर लेयर में ले जाएं, हो जाएगा ये अपर लेयर में भी। 2 लेयर पीसीबी कोई मसला नहीं। सिंगल लेयर पीसीबी, बोथ लेयर आपने यूज नहीं करनी इसमें। सिंगल लेयर पीसीबी होगा जो आपको इस
वीक असाइनमेंट मिलेगी, उसमें आपने देखना कि आप ये 4-7 सेगमेंट है ना, इन दोनों के दरमियान आपका फासला भी बिल्कुल ना हो, यानी ये मैक्सिमम क्लोजेस्ट आपने रखने हैं, ठीक है। तो डबल लेयर बनाना, डबल लेयर आप नेक्स्ट लेयर में बनाएंगे जब सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, इसको हम बना सकते ठीक है। हैं कि मल्टी लेयर 2 लेयर पीसीबी हम बना सकते हैं, हमने भी एक ही लेयर में बनाना है इसको। 2 लेयर में तब बनाएंगे जब आपका 2 लेयर का टास्क होगा, वो आपका एसएमडी या 3 से 4 लैब बाद आएगा, अभी आपका सिंगल लेयर पीसीबी होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा मकसद है आपको ये सिखाना कि आप पैड और वायर्स किस तरह यूज कर सकते हैं। सिंगल लेयर में वायर यूज नहीं होते, सिंगल लेयर में पैड यूज होते हैं, ठीक है। वायर मतलब होता है हम 2 लेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं, और जो सा होगा पैड वो होता है सिंगल लेयर के लिए, जंपर के लिए यूज करने के लिए। तो जैसे ये कंटेंशन थी, हम इसको भी इस तरह रिमूव करेंगे, लेकिन आपने पॉसिबली ये करना है कि आपके कम से कम ये जंपर वायर आए, जो कम से कम होगी वो बेस्ट होगा। उसके लिए आपको बार बार सर्किट को देखना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी है ना, आप ये वायर रिमूव करेंगे, जैसे ये वाली 2 और आप पोज कर रही हैं, तो सिंपली इस तरह पैड लगा के मैनुअली सारे जो से ना वो कंटेंशन रिमूव करेंगे। कुछ कंटेंशन सिंपली आप ट्रैक को ड्रैग करके ऊपर करें तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक किसी को क्वेश्चन हो गए? सर ये लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करनी है वो भी समझ नहीं आ रही है, वो मतलब वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। लाइब्रेरी में कुछ नहीं आ रहा, एरर आ रहा सर। जी सर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब वो इंस्टॉल आवाज नहीं आ रहा। लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, लाइब्रेरी आप दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। सर कैसे इंस्टॉल करते हैं? ब्राउज यहाँ इंस्टॉल कर लें, वो लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो पाती जी कंप्यूटर में है, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं हो पाती यहाँ से। वो प्रोसीजर आपको बता दूं, 3 से 4 सर उसी प्रोसीजर में ही एरर आ रहा है। आप उसका मतलब 3 या 4 एरर आते हैं, वो क्यों आते हैं? उसमें ना HTML फाइल पड़ी हुई है, जैसे आप देखेंगे ना इसमें, तो सारी फाइल जो है ना ये लाइब्रेरी में ना टाइप आप देखेंगे ना, तो ये जो फाइल है 4, बाकी सारी जो पीसीबी लाइब्रेरी नाम की फाइल है ना, इनमें कोई भी किसी में भी नहीं एरर आता। जो पीसीबी LIB है ना, इनमें एरर नहीं आता, ये इंस्टॉल हो जाती हैं। ये जो एक्स्ट्रा फाइल है 3-4, अगर इनको डिलीट करें फिर तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ना, लेकिन ये रिमूव नहीं हो सकती, ये रीड ओनली होगी। तो इनको सेलेक्ट नहीं करना, इनको डीसेलेक्ट कर देंगे जब हम इंस्टॉल कर रहे होंगे। हम डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड और रिमूव लाइब्रेरी करेंगे, यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सर बात सुने सर। जी सर ये बार बार निकाल रहे हैं सर। अभी 4 यही बचे हैं, शेख हसन, ये 333 और सर आप इनको देख लें कौन-कौन अटेंडी कौन-कौन प्रेजेंटर है, कुछ और देख लें, टेक योर टाइम सर, देखने को तो ये इसका मैं बताऊं, आपको पता नहीं है इसकी ना पूरी लॉग फाइल जनरेट, किस टाइम ऐड हुए थे, किस टाइम रिमूव हुए थे, किस टाइम आपने ये लीव की थी मीटिंग, इसकी सारी लॉग फाइल होती है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो उनका पता चल जाएगा। फिर वो सर सलाम को पता चल गया ना, उन्होंने फिर आपको ना फिर देखना आपके लिए मसला होगा। वो ये अच्छी बात भी नहीं है, वैसे भी आप देखा जाए तो ये करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी को रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, इसकी पूरी लॉग फाइल जनरेट होती है, उसमें से आपको पता चल हर चीज़ का पता चल जाता है कि किसने क्या करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। तो ऐसा आप ना ही करें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दें अभी तक। कोई क्वेश्चन हो आपका?
सर आपकी वीडियो बहुत लैग कर रही थी, कुछ भी समझ था आ रहा। तो सर अगर हम डायरेक्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही सुन लें, यहाँ पे अगर ना हो प्रेजेंट, तो इसका कोई इशू क्यों सर बना रहे हैं? हमें यहाँ पे बहुत मसला होता है। इशू तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे ना, जैसे देखें ना लाइब्रेरी का मैंने एज डिटेल लिख दी है, फिर भी अगर कम हो तो फिर कुछ बचेंगे, फिर वो भी मसला है। नहीं, अगर वीडियो भी देख लें तो, क्योंकि वीडियो के अंदर ना अगर हम सब कुछ बताना भी चाहें ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है जो कोई क्वेश्चन से पता चलता है, तो वो फिर वीडियो से नहीं होगा। तो इसलिए तो क्वेश्चन होंगे किनको वो पूछ लें। सर अगर रिकॉर्डेड लेक्चर अगर हम खाली देख लें तो ये जो हमारा पीसीबी है ये बन जाएगा जो सिंगल 7 सेकंड। हाँ बन जाएगा, लेकिन कुछ है ना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो जैसे हम एक दफ़ा बना के दिखाएंगे तो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो वो हर एक, जैसे देखना हम एक वीडियो बना रहे हो तो हर चीज़ याद नहीं रहती कि क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वो सब कुछ नहीं बताया जा सकता वीडियो में। तो वो जब आप रन टाइम में आपको कोई क्वेश्चन आएगा जैसे हम बता रहे होंगे तो वो आपको वीडियो में नहीं पता चल सकेगा। तो लेक्चर इसीलिए है, अगर आप रिमूव ना करते तो अभी तक एक दूसरे को रिमूव ना करते वो मसले ना होते, अब तक लेक्चर खत्म भी हो जाता। सर असल में बात ये है कि ऑनलाइन लेक्चर के ऊपर जो है ना कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपकी वीडियो भी लैग करती है, आपकी ऑडियो भी लैग करती है, उसके अलावा हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही। अब मेजॉरिटी बच्चे आप जैसे उसमें कमेंट बॉक्स में देख लें, चैट में देख लें, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। असल में इसके दो मसले हैं, एक तो ये है कि इधर काफी ज्यादा ये सिस्टम भी न्यू है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब हम इसको ऑन साइड यानी यूनिवर्सिटी लैब में भी करते हैं ना, तो पहली दफ़ा लैब में भी बच्चे कहते हैं पहली दफ़ा समझ नहीं आया। जब आप इसको एक दफ़ा करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपको यानी हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे आप बोर्ड पहले वाला बना रहे थे तो आप तब सब बच्चे कहते हैं हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमने कंपोनेंट लगाने किस तरह है, वो पैरा बोर्ड पे भी ठीक नहीं थे लगा रहे, लेकिन एक वीक बाद आपको लगाने आ गए थे, ठीक है ना। तो पहली दफ़ा बिल्कुल आप कहें कि सब कुछ समझ आ जाएगा, तो ये इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं आता। तो जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे ना इस प्रोसीजर को तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे पहली लैब है इतना अच्छा नहीं होगा, उस आपको मैं सारी गलतियां, आप मुझे फाइल सेंड करेंगे अपनी बना के, उसमें आपकी सारी गलतियां निकलेंगी, तो उसमें बताया जाएगा कि ये गलती पॉसिबल ही हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, यानी वो आपको मेंशन करके बता देंगे ये गलतियाँ हैं, वो आप रिमूव करेंगे फिर अगली दफ़ा। तो इसलिए लैब सेशन होते हैं, इस तरह आप सीखेंगे, ये लैब सीखने के लिए है, तो बार बार गलतियाँ होंगी वो इम्प्रूव होंगी। तो अगर आपको कुछ समझ आ रहा है ना, 50% भी समझ आ रहा है तो ठीक है, आपको यानी इस लैब में समझ आया है, तो कुछ आपको वीडियो देख के समझ आ गया, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरह अभी तक कोई ना समझ आए तो आप हाँ सर ये आपने वेबसाइट के ऊपर जो लाइब्रेरीज अपलोड किए हैं वो वाला लिंक भी नहीं चल रहा। नहीं लिंक तो सारे चल रहे होंगे। नहीं सर वो उसके ऊपर आ रहा है कि लाइब्रेरी वाला सर की दूसरी सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड किया है। नहीं असल में मैं इधर भी डाल दूंगा, वैसे तो ये एलटीएम सॉफ्टवेयर के अंदर ही लाइब्रेरी है। कुछ लोगों ने कहा था कि हमारा एलटीएम इंस्टॉल है, तो उनको मैं सेपरेटली इधर ही एलटीएम सॉफ्टवेयर के आगे ना एलटीएम लाइब्रेरी डाल दूंगा इस लेक्चर के बाद सेपरेटली, वरना इस सर वो लाइब्रेरीज मिल तो गई हैं लेकिन इंस्टॉल करनी नहीं आ रही है। उसके ऊपर इंस्टॉल करो तो वो मतलब एक और फोल्डर खोल देता है, वो इंस्टॉल नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा बता दें। नहीं वो दो दफ़ा इंस्टॉल नहीं क्लिक करना, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना डिज़ाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑटो राउटिंग कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद जिन बच्चों ने जाना होगा वो चले जाएंगे, जिनके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह ना आपने ठीक है ना, उसके बाद मैं बताया जिनके प्रॉब्लम होंगे, इसके बाद आपने ये सब जितने भी पैड हैं वो लगा लेने हैं। अगर आपको कोई भी बेस्ट वे लग रहा है तो आपने उस तरह उसको राउट करना है। जैसे आप देखेंगे इस तरह कौन सी वायर है जो सबसे ज़्यादा क्रॉस कर रही है, तो आप देखेंगे ये सी नेट की वायर है, वायर क्रॉस कर रही है, उसके बाद टी की कर रही है और इसके अलावा डॉट की कर रही है। सिर्फ आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते, और ये जो है ना ये क्रॉसिंग के बगैर आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इस सब के लिए आपको पैड सेपरेटली लगाना पड़ेंगे। तो इससे बेस्ट वे ये है कि आप इनकी ये वाली वायर रिमूव कर दें जितनी भी हैं,
इनके लिए आप सेपरेट एक वायर लें और सेपरेट एक जंपर वायर लगा देंगे आप। जैसे आप देखेंगे ना, ये हमारा जो है ना ये डॉट का पॉइंट है, तो इसको बजाय इधर से बाकी सब वायरों से कनेक्ट करने के लिए आप सब उतार इसकी ना डिलीट कर दें। तो इसको आप यहाँ पैड लगा देंगे, एक पैड इधर होगा, यहाँ से आप जंपर वायर इधर देंगे तो इधर भी एक पैड लग जाएगा इस तरह। पर इस वायर के जो ऊपर से कनेक्शन होंगे जो कंटेंशन क्रिएट कर रहे थे वो हम सब रिमूव कर देंगे। तो आप इसको मैनुअली, क्योंकि ये वायर हर एक को क्रॉस कर रही थी, तो इसके लिए हम इसके एक पैड इधर लगा देंगे, तो ये यहाँ से जंपर वायर के थ्रू इससे कनेक्ट होगी। उसके बाद इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह मैनुअली आपने जंपर लगा के सारी जो है ना वो आपने कंटेंशन रिमूव करनी है। तो उसके बाद आप इसका बॉर्डर क्रिएट कर देंगे, इस सर्किट के इर्द गिर्द और डायमेंशन लगा देंगे, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वीक की आपकी यही असाइनमेंट होगी कि आपने ये 4x7 सेकंड का सर्किट बनाना है। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन सिंगल हो आपका? हमने सिंगल 7 का बनाया है ना, आपने तो 4 का बनाया है, हमने सिंगल का बनाना है ना। नहीं, आपने 4 के बनाना है, क्योंकि आपका पहला जो एक्सपेरिमेंट है ना वो 4/7 सेगमेंट डिस्प्ले का ही है। सर वो वेबसाइट के ऊपर तो सिंगल का लिखा हुआ है। वो सिंगल थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन थी, वो पिछले वीक का था। जो इस वीक का लेक्चर होगा ना वो 23 जून का वो है। जो पिछला का लेक्चर था ना वो आपका था, असल में ना आपको सिंगल पे डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है, जो कि आज का आपका लेक्चर होगा ना, ये सेकंड वीक है वैसे, तो यहाँ सेकंड वीक आना चाहिए, ये गलती से डेट लिखी गई है। तो जो आप बनाएंगे ना, जो आपकी असाइनमेंट होगी वो होगा 4x7 सेगमेंट। वेरो बोर्ड आपका फर्स्ट था सिंगल, लेकिन जो आपका पीसीबी बनाएंगे, इसमें पीसीबी भी बनाएंगे तो आपका फर्स्ट सेगमेंट। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें, और जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो उनके लिए लेक्चर जो है वो एंड। ठीक है, बना लिया मजा। जिनका तो क्वेश्चन नहीं है, देखिए क्वेश्चन उनके मैं आंसर करेंगे, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं पूछिए यहाँ। इनका क्वेश्चन था कि स्विच के लिए आपको लाइब्रेरी, स्विच की लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ आप डुअल पिन जो IC 8 पिन IC की जो आपका फुटप्रिंट होगा वो आप लगा देंगे डिप स्विच की जगह, और डुअल इन लाइन पैकेज लाइब्रेरी के अंदर होगा 8 पिन। क्यों नहीं करना है? ठीक है मोबाइल हैं हैं जी यार मैसेज आ रहा 50% डिस्काउंट ਜਿਹੜੇ 5000 ਦੀ ਜਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਨਗੇ। सर ये जो कंपोनेंट्स हमने लगाने हैं इसकी तो काफ़ी सारी लाइब्रेरी है, तो हम सर्च स्पेसिफिक कीवर्ड से करेंगे, किस तरह सर्च करेंगे? तेरी मौकी क्लास लाइब्रेरी की कलेक्शन होती है, कलेक्शंस होती है कि हमारे घटा ला दिया कर रहा है ये आपकी एक्चुअल लाइब्रेरी है, ये डुअल इन लाइन पैकेज है, ये वो है। तो आपने देखना कि आपका कंपोनेंट किस टाइप से ये जो आपका आईसी है ना, ये जिसमें आपका डिप स्विच होता है ना वो डुअल इन लाइन डिप स्विच हो गया, कि आपकी आईसी होगी, ये डुअल इन लाइन पैकेज लाइब्रेरी की कलेक्शन के अंदर होगा। जो आपके रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपका कंपोनेंट किस टाइप का है, तो आप उस ग्रुप में जाएंगे, उस ग्रुप से आगे आप वो कंपोनेंट में चले जाएंगे।
जैसे आप देख, ठीक है, जैसे प्लेस में जाएं, कंपोनेंट में जाएं, तो आप कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो इधर आप यहाँ आप देखेंगे मिसक्लिनियस डिवाइस होगी, उसके बाद आप उसके बाद आप लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह का आपका कंपोनेंट है। जैसे ये मिसक्लिनियस लाइब्रेरी के अंदर इस तरह कनेक्टर नेम होंगे, कितनी पिन होगी, तो इस तरह आप ना उसको उस तरह सर्च करेंगे कि आपको किस तरह की लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है, इसमें आप ना अप्रोक्सीमेटली उस तरह के, जैसे आप डुअल लाइन पैकेज भी लगा सकते हैं, या आप डिप स्विच के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं 4x2 का हेडर, क्योंकि उसकी जो, लेकिन डिप स्विच के लिए ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर स्पेसिंग होती है, वो होती है 2.54 mm। तो इसके लिए आपको डुअल लाइन पैकेज लाइब्रेरी में ही जाना होगा। लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरी आप नजर मिल रही होंगी, जो कि ये कैपेसिटर की हो गई। उसके अलावा आप देखेंगे सिरेमिक कैपेसिटर, कनेक्टर, उसके बाद ये डिप स्विच की लाइब्रेरीज हो गई। इसमें आपको एक पूरा ग्रुप मिलेगा, ग्रुप के अंदर से आपने देखना होगा कि आपको चाहिए। जैसे क्यू का मतलब क्वाड जो कि इस तरह की होते हैं, जिस तरह आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप होते हैं, इस तरह की। तो इस तरह आपको ग्रुप में से ढूंढनी पड़ेगी वो। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, और कैसे सबमिट होगा ये? वो आपको मैं बता देंगे।
एक्सक्यूज मी सर, हम जा सकते हैं? ठीक है जी जा सकते हैं जी, जिनको क्वेश्चन नहीं। ओके सर। सर अगर जो लैब में आरटीएम सॉफ्टवेयर का सेटअप पड़ा हुआ है वो इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लैब में क्या मतलब यानी? लैब से लिया लैब यूनिवर्सिटी लैब के से सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था ये। हाँ ठीक है, वही रखा हुआ था, यही है, सेम है, वही है जी जी, वही सॉफ्टवेयर है ये। सर ये बच्चे थोड़े छोटे हैं तो ना आप छोटे अल्फाज में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं सारा कि हमने क्या प्रोसेस वगैरह करना है, तो अब ज़्यादा ही समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ना वेब पेज पे जाना है, तो आपने ये मैनुअल डाउनलोड कर लेना है और साथ सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो सर ने पिछले लेक्चर में बताया था ना, आपने कंपोनेंट किस तरह लाइब्रेरी से यानी किस किस लाइब्रेरी से लेने हैं, वो आप सारे यानी सिस्टमैटिक में देखना है आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो आपने उधर प्लेस कर देने हैं। ठीक है, उसकी गाइड भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए ना, सिंपली आप देखेंगे कि आपको कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए। आपको 7 सेगमेंट कॉमन नोड चाहिए, उसकी लाइब्रेरी है डुअल इन लाइन यानी डिप एलईडी डिस्प्ले, ये उसका लाइब्रेरी में नेम होगा। तो आपने इस लाइब्रेरी में जाके वो प्लेस कर देना। उसके बाद ट्रांजिस्टर की ये वाली लाइब्रेरी है, इसको आप रीड करेंगे ना तो आपको सारे कंपोनेंट, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो से भी अगर आपने यानी आपने टेक्स्ट फॉर्म में देख के करना तो आप इधर से देखेंगे। आईसी की जो आईसी की लाइब्रेरी का नाम है डुअल इन लाइन पैकेज। इसके अंदर आपने ये 7 पिन 8 और 16 पिन यूज करने तो 16 पिन वाला ले लेंगे, अगर आपको 18 पिन वाला चाहिए तो 18 पिन ले लेंगे। रजिस्टर की ये लाइब्रेरी है, तो इस तरह आपने हर लाइब्रेरी से स्कीमेटिक को देखते हुए वो वाले कंपोनेंट प्लेस करने हैं। जब आप सारे कंपोनेंट प्लेस कर लेंगे तो उसके बाद आपने ना, जिस तरह सर्किट में हर एक का नोड होता है ना, इधर उसका कहते हैं, तो उस तरह ना हर एक को एक सर्किट के ऊपर आपने एक नेट असाइन कर देना कि इस नोड का मैंने ये नेम रख दिया। जिस तरह सर्किट में आप रखते हैं A1 A2 A3 या 1 2 3 नोड नेम रखते हैं, इधर आप उसका नेम रख देंगे ABCD, जो कि 7 सेगमेंट जैसा होगा। तो आपको पता है कोई भी कंपोनेंट आ जाए उसकी वजह से नोड चेंज हो जाता है, तो हर कंपोनेंट के अक्रॉस नोड नेम डिफरेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो कंपोनेंट बाईपास हो जाएगा। तो आपने ये कंपोनेंट प्लेस करने के बाद क्या करना है, एक नेट लिस्ट डिफाइन करनी है जो कि नोड की लिस्ट होगी। ठीक है, नेट लिस्ट डिफाइन का तरीका कार ये है कि आपने डिजाइन नेटलिस्ट, एडिट नेटलिस्ट और ऐड, इसमें जो आपने वो सर्किट डायग्राम के ऊपर सारे के सारे नेट लिखे होंगे, नेट नेम, वो आपने उधर लिस्ट बना लेनी है। जब लिस्ट बन जाएगी उसके बाद आपने जो पैड है ना, हर पैड को जो आपने नेट लिस्ट सोची हुई थी वो हर एक पैड को असाइन करनी है उसकी प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है, इसका जितने भी कंपोनेंट के पैड होंगे ना, हर पैड को एक एक नेट असाइन कर हो जाएगा जो कि उसका नोड नेम या नेट नेम होगा। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शनल है कि आप कंपोनेंट को अलाइन करेंगे, उनको सीधा करें ताकि वो तरतीब काफ़ी तरतीब हो, जिससे आपको कंपोनेंट जो देखने में भी अच्छे लगे और उसकी राउटिंग भी आसानी से हो जाए। तो उसके बाद आप कंपोनेंट को अलाइन कर लेंगे। जब आपने वो नेटलिस्ट भी डिफाइन कर ली, असाइन कर ली, अलाइनमेंट कर ली, उसके बाद आप राउटिंग की सेटिंग में जाएंगे। तो ये जो सेटिंग लिखी हुई है ना, उसकी ट्रेस या राउट विड्थ जो है वो उसको सेट कर देंगे। उसके बाद 2 लेयर से सिंगल लेयर पे सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद राउटिंग की जो क्लियरेंस है वो सेट कर देंगे। तो ये आपने राउटिंग की सेटिंग करनी है। राउटिंग की सेटिंग करने के बाद राउट ऑल में जाना है, ऑटो राउट में जाना है और राउट ऑल करना है। इस तरह आपकी सारी जोन से ना वो ऑटो राउटिंग हो जाएगी। क्योंकि ऑटो राउटिंग हम सिंगल लेयर पे कर रहे हैं तो काफ़ी वायरें जोन से ना वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तो आपने देखना है कि वो क्रॉसिंग जोन से ना वो आप सिंगल लेयर पे रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने वो मैनुअल राउटिंग करनी है, और वो जो आप रिमूव नहीं कर सक रहे थे ऑटो राउटिंग में, वो आपने मैनुअली रिमूव करनी है। तो वो मैनुअली रिमूव करने के लिए ना आपको पैड लगाने पड़ेंगे। जब वो पैड आपने मिनिमम से मिनिमम लगाने की कोशिश करनी है, तो आपने देखना किसी और पाथ से आप वो ट्रेस गुजार के तो आप उसको नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते तो आप उस तरह लगाएंगे। और उसके बाद आपने मैनुअल कंटेंशन रिमूव करने के बाद
आपने उसके ऊपर अपना कोई नाम वगैरह या स्ट्रिंग प्लेस करनी है वो कर लेंगे, बॉर्डर ड्रा कर लेंगे और 90 डिग्री के जितने एंगल है वो रिमूव करेंगे। और उसके बाद आपने देखना है 90 डिग्री का कोई एंगल ना हो, उसके बाद पीसीबी प्रिंट कर लेंगे। सर ये जो हमने नेमिंग करनी है नोट्स वगैरह की, ये हम इस तरीके से करेंगे जैसे ट्रांजिस्टर जो हमने 7 सेकंड बनाया था, तो हमने दो ए को ए से मिलाया था तो उन दोनों को एक नाम दे देंगे, इस तरीके से करनी है। जो पैड